इजराइल और हमास युद्ध को 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद इसके वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो कायम नहीं हो पा रही है। इन सब के बीच में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के जो कानूनी सलाहकार हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमास की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है अपने देश को बचाने के लिए, अपने तमाम अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तो आखिर उसमें गलत क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इजराइल की तरफ से लगातार जो है आतंकवादी गतिविधियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी दी जा रही है कि 69,000 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। ये जानकारी चीन के विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार जो है वो कह रहे हैं। अब आप ये समझिए, ये भी कहा जा रहा है चीन की तरफ से कि देखिए अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गलत है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और इतना ही नहीं इजराइल की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब हम भारत की भी बात कर लेते हैं। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है हमेशा से एक ही बात कहता हुआ है जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि शांति व्यवस्था कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत का अपना एक स्टैंड रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें या इजराइल हमास के युद्ध की बात करें। साफ तौर पर हमेशा भारत का ये स्टैंड रहा है कि देखिए शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि देखिए जिस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं वो बातचीत जो है वो एक टेबल पे बैठकर एक राउंड टेबल मीटिंग के जरिए जो है जरूर की जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस वक्त भारत ने अपना स्टैंड लिया था उस वक्त याद कीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लगातार इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन आज वैश्विक मंच पर जो है भारत की लगातार तारीफ होती है, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हो, या फिर कोई भी और XYZ नेता हो। वो लगातार एक बात कहते हैं कि भारत जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करके चलता है, ना तो उसने रशिया यूक्रेन युद्ध में ये कहा कि देखिए हम जो है किसी एक देश के साथ खड़े हैं, ना तो इजराइल हमास युद्ध में ये कहा कि देखिए हम जो है इसके साथ खड़े हैं। हालांकि हमास को लेकर जो है भारत का एक स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर था कि आतंकवाद के खिलाफ, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ हमारा रुख जो है वो बहुत कड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो चीन से आए, चाहे वो हमास से आए, कहीं से भी अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म की शुरुआत हो रही है तो हम उसके खिलाफ जो है खड़े हुए हैं और उसके खिलाफ हम लगातार बोलते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अब जब चीन की एंट्री हो गई तो ये बात साफ तौर पर समझ आ रही है कि देखिए हमास को जो है चीन की तरफ से पूरा भरोसा जो है दिया जा रहा है, पूरी ताकत जो है दी जा रखी है, पूरी फंडिंग जो है वो की जा रखी है। अब ऐसे में ये युद्ध कब खत्म होगा इस बात का अंदाजा लगाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए, उन लोगों के बारे में समझिए, क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो किस तरीके से लोगों की मौत हुई थी। हमास ने जिस तरीके से इजराइल के अंदर घुसकर लोगों को निशाना बनाया था, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, यकीन मानिए हर किसी का दिल पसीज गया था। हर कोई सोचने पर यह मजबूर हो गया था कि क्या सच में इंसानियत जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और एक्ट ऑफ वॉर की शुरुआत जो है वो हमास की तरफ से की गई, जिसके बाद इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया। इजराइल ने भी जो है लगातार ये कोशिश की कि देखिए गाजा पट्टी जहां पर हमास का जो है ठिकाना कहा जाता है, चाहे ड्रोन के जरिए, चाहे हवा जमीन, किसी भी तरीके से जो है ये कोशिश की गई कि गाजा पट्टी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। और यही दावा चीन भी कर रहा है। चीन साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए गाजा पट्टी को पूरी तरीके से इजराइल ने तबाह कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर उन लोगों की क्या गलती है, उन तमाम बच्चों की क्या गलती है, उन महिलाओं की क्या गलती है जो हमास या फिर कहीं ना कहीं इजराइल में रह रहे थे, जिन्हें बंधक बना लिया गया, या तो फिर वो किसी ड्रोन अटैक में मारे गए।